जय माता दी। मैं आपका सोनू सर। तो हम लोग देख रहे हैं क्लास 12th का मैथ एक्सरसाइज 5.2 मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं आव्यूह। तो आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 28 से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और हम आप लोगों को क्वेश्चन इधर 26 तक हम बता चुके थे और 27 सेमी क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 से देखेंगे और ये जो क्वेश्चन होगा बहुत बढ़िया क्वेश्चन होगा। तो इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपको पूरा कंसेप्ट समझाएंगे, एक ऐसा कंसेप्ट समझाएंगे जो आपको बिना रटे बिना याद किए ये पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपना जो भी राय हो कमेंट्स के जरिए अपनी राय दीजिएगा। और कोई क्वेश्चन पूछनी हो तो जो स्क्रीन पे नंबर दिया है उस पर व्हाट्सएप के जरिए आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं 28 नंबर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन कि आव्यूह ए निकालिए। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन है तो हम तो सबसे पहले मानेंगे, जो कि इसके पहले जो क्वेश्चन हम बताए थे शायद 26 नंबर था, तो उसमें क्वेश्चन में दे दिया कि 2 रो 2 कॉलम मानकर बनाइए, लेकिन इसमें दिया नहीं तो हम कैसे मानेंगे। सबसे पहले हम इसको थोड़ा देरी के लिए हम मान लेते हैं। देखिए, तो इसको हम मान लेते हैं, माना, इसको हम b मान लेते हैं या x मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। b बराबर 2 माइनस 1 1 0 माइनस 3 4 और इसको हम x मान लेते हैं, -1 -8 -10 1 -2 -5 9 22 और 15। ये क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा तरीका से हम आपको समझाएंगे। तो यहां हम पहले बी में, मैट्रिक्स बी में कितने रो, 1 2 और 3, 3 रो हो गया, 1 2 2 कॉलम हो गया। ठीक है, और मैट्रिक्स एक्स में कितने रो, 1 2 3 1 2 3। जिस तरह हम बता रहे हैं ना, कभी जिंदगी में भूल नहीं पाइएगा और कितना भी वीडियो देख लीजिए इस तरह शायद कहीं आपको मिल जाए। तो ये तो हो गया, हमको बी और ए में गुणा करना है। चूंकि बी और ए में गुणा करना है तो हम जानते हैं कि गुणा करना तभी संभव होता है जब इसका कॉलम और ए वाले का रो सेम टू सेम हो। यही ना हम बताएं। तो चलिए अब हम यहां मानेंगे, चूंकि हम यहां लिख देंगे, चूंकि बी ए, ठीक है, बी ए करने के लिए सर्वप्रथम बी का आव्यूह कितना है जी, बी का आव्यूह 3 गुणे 2 तथा अब यहां देखिए, ए की आव्यूह यही आपको क्लियर, सॉरी, ए की आव्यूह क्या होनी चाहिए। तो देखिए इसका 3 गुणे 2 है ना, तो 2 तो श्योर है कि 2 होनी चाहिए ना। ए की आव्यूह 2। अब अंतिम में कौन बचेगा, तो अंतिम में आप किसको मानिएगा किसको नहीं। तो यहां देखिए 3 गुणे 2 दिख रहा है ना, तो 3 गुणे 2 दिख रहा है, तो हमारा अगर हम 2 ले लिए तो 3 गो रो हो गया। अब अगर हम इसको गुना करेंगे तो एक जो मैट्रिक्स बनेगा, क्या बनेगा, 3 गो रो बनेगा। तो 3 गो रो बनेगा, ठीक है, 3 गो रो बन गया तो 3 गो इसमें रो है, हमको एगो 3 गो कॉलम चाहिए ना। अरे 3 गो तो रो हमारा बनबे करेगा। इसको गुना करने पर मान लीजिए यहां गुना कीजिएगा तो कुछ ना कुछ मैट्रिक्स निकलेगा। तो मैट्रिक्स निकलेगा तो 3 गो आपका क्या निकलेगा, 3 गो रो। देखिए 3 गो रो, ये दोनों कहने का मतलब ये बराबर है। तो जितना इधर रो कॉलम होगा उतना ही इधर रो कॉलम होनी चाहिए, तभी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 गो तो रो हो गया, 3 गो रो, 3 गो ना कॉलम चाहिए, तब यहां हम क्या लिख देंगे, 3। समझ में आया पूरा अच्छी तरीका से। चलिए, तथा ए की आव्यूह 2 गुणे 3 होनी चाहिए। ये अपने लैंग्वेज में आप लोग को लिख देना है। एक बार फिर से हम समझा रहे हैं। देखिए यहां पे ये है ना, तो कितना है, 3 गुणे 2 है
और ए की अवयव ये हमारा बी की अवयव है ना, तो ए की अवयव क्या होनी चाहिए, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे इस मतलब फर्स्ट वाला मैट्रिक्स का जितना कॉलम होनी चाहिए उतना ही इसका रो होनी चाहिए, तब भी हम गुना कर सकते हैं। अब रहा बात यहाँ हमको समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ दे क्या, तो इससे हम देखेंगे। तो देखिए इसको अगर हम गुना करेंगे, दोनों दोनों सेम हो गया तो गुना करना संभव है, लेकिन 3 गो रो आएगा, तो 3 गो इसमें देखिए रो है और 3 गो कॉलम है, तो हम यहाँ अपने मन से 3 यहाँ लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 3। तब ना हाई दोनों सेम हो गया, तो इन दोनों को गुना करेंगे तो 3 गो रो और 3 गो कॉलम के रूप में आएगा ना। तब ये दोनों क्या होगा, ये वाला और ये जो गुना हम करेंगे, जो मैट्रिक्स निकलेगा वो क्या होगा, एकदम बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर नहीं आए समझ में तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। यहाँ पूरा क्लियर हो गया, यानी ये दोनों जब सेम होगा तो ये हमारा एक नया मैट्रिक्स के रूप में निकलेगा, और नया मैट्रिक्स उस रूप में हमको चाहिए जिसमें ये मैट्रिक्स है। 3 गुणे 3 में है तो हमको 3 गुणे 3 में चाहिए। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर हो गया? तो बस अब हम इसको सॉल्व करेंगे और मान लेंगे। अब यहां मान लेते हैं, तब माना क्या, यहां हम इसको b माने हैं और a की अवयव, हाँ a की अवयव, तो अब यहां कुछ भी मान सकते हैं। 2 गो रो होनी चाहिए तो a b ले लेते हैं, फिर 2 गो रो होनी चाहिए और 3 गो कॉलम होनी चाहिए, तो a b c, 1 2 3 गो हो गया। फिर यहां हम लिख देंगे c के बाद d e और f, ये हम मान लिए। ठीक है, एक्स वाई जेड यू भी डब्ल्यू भी आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हो गया? अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं नाउ। तो अब ये हमारा हो गया 2 -1 1 0 -3 4, और ये ब्रैकेट में a हो गया, a b c d e f, और इधर ये हमारा दिया हुआ है -1 -8 -10 1 -2 -5 9 22 और 15। ठीक है ना? चलिए अब देखिए 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3, तो देखिए ये दोनों भाग बराबर है ना। अब इसको जैसे गुना कीजिएगा ना तो 3 गो रो और 3 गो कॉलम में आएगा। यहाँ देखिए 3 गो रो 1 2 3, 3 गो रो 1 2 3, 3 गो कॉलम, यानी 3 गो रो 3 गो कॉलम के रूप में आ गया। तब ये हमारा क्या हो गया, सॉल्व होगा। कहीं दिक्कत है तो जल्दी से कमेंट्स कीजिए, और अभी आपके कमेंट्स को देखकर हम जवाब आपको दे सकते हैं। चलिए समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 में ए से कीजिएगा 2a प्लस, -1 में डी से कीजिएगा -d, तो यहाँ प्लस माइनस -d हो जाएगा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 में b से कीजिएगा 2b प्लस, -1 में e से कीजिएगा तो माइनस प्लस, -1 में e से कीजिएगा तो माइनस e, तो माइनस प्लस माइनस e। फिर इसको देखते हैं फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 2 में c से कीजिएगा 2c, और 1 में f से, यानी माइनस f, तो यहाँ प्लस माइनस माइनस f हम कर देते हैं। ठीक है ना? चलिए इसको थोड़ा मिटा देते हैं। आप लोग समझ गए आप लोग, तो फिर इसको लिखने की क्या जरूरत है इसको, क्योंकि लिखने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। अब यहाँ देखिए तो फर्स्ट रो से हो गया, फिर सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में 1 में से करेंगे a, 0 में d से करेंगे 0। आप 0 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हटा दीजिए। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 में b से कीजिएगा b, 0 में e से कीजिएगा 0, यानी हमको लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, हटा देते हैं। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 में c से कीजिएगा c, 0 में f से कीजिएगा +0, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया? समझ में अच्छी तरह से आ रहा है? चलिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 में a से कीजिएगा -3a, 4 में d से कीजिएगा +4d। ये वीडियो पूरा क्लीन आ रहा है ना आप लोग का? हाँ ठीक है, आ रहा है।
अब ये देखिए थर्ड रो सेकंड कॉलम, 3 में बी से कीजिएगा -3b, 4 में ई से कीजिएगा +4e। थर्ड रो थर्ड कॉलम, 3 में सी से कीजिएगा -3c, 4 में एफ से कीजिएगा +4f। ये हमारा हो गया। देखिए 1 2 3, 3 गो रो हो गया, 1 2 3, 3 गो कॉलम हो गया। अब बराबर आपका ये हो गया, क्या हो गया, -1 -8 -10 1 -2 -5 9 22 और फिर रहा 15, 3 गुणे 3। बस दोनों रो को सॉरी दोनों मैट्रिक्स को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। जो एलिमेंट जितने नंबर पर है, जो एलिमेंट जितने नंबर पर है उसको हम क्या कर देंगे, बराबर करेंगे। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, या कॉपी में है तो नोट कर लीजिए, फटाक से कॉपी में नोट करना है तो नोट कर लीजिए। तब तक हम ऊपर से मिटा रहे हैं, हमारा अब इसका कोई काम नहीं है। तो ऐसा करते हैं, ये वाला ABCD हम माने थे, इसको आप लोग याद रखिएगा, वैसे हम मिटा दे रहे हैं क्योंकि जगह है नहीं। अब हम लिखेंगे दोनों अवयव की तुलना करने पर, चलिए कर लेते हैं। तब देखिए दोनों अवयव की तुलना कर रहे हैं, तो 2a - d इक्वल -1 एक मान लीजिएगा आप, फिर 2b - e, या a इधर से भी आप कर सकते हैं, जिस तरह मन करे उस तरह कर लीजिए, इसी से कर लेते हैं। 2b - e इक्वल -8, ये हमारा 2 हो गया। 2c - f इक्वल -10, a बराबर 1, इसको आप मानना चाहे तो मानिए, मान लेते हैं। b बराबर -2, c बराबर -5। यहां देखिए -3a + 4d = 9। देखिए ये आप माने या ना माने कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो मान निकल चुका है। ये मानने की जरूरत है, ये मानना जरूरी है, ये भी मानना जरूरी है, क्योंकि इसमें मान नहीं निकला है, ये वाला मान निकल चुका है ना। तो आप इसको नहीं भी मानिएगा तब भी सही है, ठीक है। हम माने इसलिए है क्योंकि मान जब रखेंगे ना तो समीकरण 1 2 हम बोल सकते हैं सुविधा के लिए अपना। -3b + 4e = 22, ये हमारा हो गया 8। ये -3c + 4f कितना हो गया, ये हो गया हमारा 15। इसको हम मान लिए 9, बस। अब कुछ नहीं, इसको हम मिटा दे रहे हैं, अब इसका कोई काम नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमको ABC का तो मान निकल गया है, अब हमको निकालना किसका है, ABC का निकल गया, तो DF का मान निकालना है। तो किसी में भी आप मान रखकर निकाल सकते हैं। तो देखिए, तो चूंकि A का मान किस में रख दे, 1 में रख देते हैं, यहां लिख देंगे चूंकि A का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखते हैं। तो देखिए, तो A का मान क्या है भाई, 1, तो 2 में 1 रखिएगा तो 2 एकम 2 -d = -1। देखिए आप 1 रख कर गुना कीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं, और डायरेक्ट ऐसे भी गुना कीजिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, एग्जामिनर आपका नंबर नहीं काटने वाला है। 2 को इधर भेज देते हैं, ठीक है, या d को इधर भेज देते हैं, 2 यहीं रहने देते हैं, -1 को इधर भेजेंगे तो प्लस, और d को इधर भेजेंगे तो +d, इसलिए d का मान 2 और 1 3 हो गया, ठीक है। फिर यहां पे ही लिख देते हैं, a का तो मान रख दिए। अब यहां देखिए b, हम लिखेंगे b का मान समीकरण किसमें, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर लिख लीजिएगा आप लोग।
तो बी का मान क्या है -2, तो 2 में -2 से कीजिएगा तो -4 हो जाएगा और माइनस ई इक्वल टू -8 -e इसको इधर भेज देते हैं तो -8 ये इधर गया तो प्लस, इसलिए सॉरी -e ये बड़ा है, -8 में से +4 जाएगा, ये बड़ा है यानी माइनस, अब माइनस प्लस घटाते हैं 8 में से 4 गया 4 माइनस से माइनस, इसलिए ई का मान आपका क्या आया 4 आया। यहां पे निकाल दे रहे हैं, ये आ रहा है ना वीडियो, ठीक है आ रहा है जी। तो ए बी सी डी ई और बच गया है एगो एफ का मान निकालना है, तो यहाँ सी का मान रख लेते हैं क्योंकि सी बराबर कितना है देखिए तो -5। किसमें? जय माता दी, मैं आपका सोनू सर। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आप लोग सी का जो मान निकालना था, वीडियो जो चल रहा था ये चलते चलते वीडियो अपने आप बंद हो गया था, ठीक है। तो जिस तरह हम पहले सॉल्यूशन कराए हैं, जिस तरह ए बी सी डी का ए बी सी नहीं, जैसे मान निकला है आपका ई का मान निकाले हैं, डी का मान निकाले हैं ना सॉल्व कर कर, एकदम सेम उसी तरह सी, तो एफ का मान उसी तरह निकाल सकते हैं। और मान निकलने के बाद जो ए का मान है मैट्रिक्स का ए बी सी डी एफ, उसमें आप ए बी सी डी एफ का मान रखकर वही आपका आंसर होगा। तो ध्यान से देखिएगा, एकदम आपको समझ में आएगा, नहीं समझ में आए फिर से कमेंट